हेलो हेलो, वेलकम बैक टू नेक्सा कोड। मैं हूं रितेश और हम पहुंच चुके हैं अपने CSS बैटल सीरीज के एपिसोड नंबर 4 में। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं CSS बैटल के चैलेंज नंबर 4 को। और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले फ्लैक्स एंड डिस्प्ले इनलाइन फ्लैक्स। शुरू करते हैं एंड हियर इज आवर चैलेंज नंबर 4। So for the background, you already know we are using body. Now I decided to make a parent div first and then we can put all our other elements inside that. So let's make our parent div. और इसे मैंने मार्जिन्स का यूज करके सेंटर किया है। नाउ अब हम ऐड करेंगे अपने फर्स्ट एलिमेंट को। यू कैन यूज एनी एलिमेंट लाइक स्पैन टैग और पी टैग। वी आर यूजिंग div फॉर नाउ। अब ऐड करेंगे हम अपने बाकी के एलिमेंट को इसी तरह से। एंड ऑल्सो वी आर यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स फॉर आवर पेरेंट div, इसलिए आपको चीजें सेंटर में दिखाई दे रही हैं। यू कैन ऑल्सो यूज इनलाइन फ्लेक्स। आगे मैं वीडियो में बताऊंगा मैंने फ्लेक्स क्यों चूज किया। नाउ जब हम फ्लेक्स बॉक्स का यूज करते हैं तो हमारे जो चाइल्ड्स एलिमेंट होते हैं, जैसे इन दिस केस दिस आर आवर चाइल्ड एलिमेंट, उनके लिए हमारे पेरेंट एलिमेंट्स का जो टॉप लेवल होता है, अगर आपने फ्लेक्स बॉक्स का यूज किया है और आपने फ्लेक्स डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है, तो इन दिस केस जो हमारे चाइल्ड्स एलिमेंट है उनके लिए हमारे पेरेंट डिव का टॉप मोस्ट लेवल अलाइन स्टार्ट हो जाता है और जो बॉटम लेवल रहता है वो अलाइन इंड हो जाता है। तो अगर हम अपने किसी भी एक चाइल्ड एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसमें अगर हम अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दें तो वो चाइल्ड एलिमेंट हमारे पेरेंट डिव के टॉप लेवल के साइड चला जाएगा। तो सिलेक्ट करेंगे हम अपने बीच वाले बॉक्स को और सेट करेंगे अलाइन सेल्फ स्टार्ट, जिससे कि वो टॉप लेवल की तरफ चला जाएगा। और बाकी जो दोनों बॉक्स है हमारे उनके लिए हम सेट करेंगे अलाइन सेल्फ इंड, ताकि वो बॉटम लेवल की ओर चला जाए। नाउ अब बारी है कि हम अपने बॉक्सेस के कॉर्नर्स को राउंड करें, जैसा कि हमें हमारे चैलेंज में दिख रहा है। और हम खुद सिलेक्टेड कॉर्नर्स को ही राउंड करेंगे क्योंकि हमें सभी कॉर्नर्स को राउंड करने की जरूरत नहीं है। सो फॉर आवर मिडिल बॉक्स वी कैन राउंड टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट कॉर्नर, and for the rest of our box we can round bottom left and bottom right corner। एंड हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो करते हैं इसे कोड। सो वी हैव टू क्रिएट 4 div tags, one for the parent and rest for the childs। now we can open our style tag। और सबसे पहले हम स्टाइल करेंगे अपने बॉडी को। हम मल्टीपल डिव का यूज कर रहे हैं तो हम अपने पेरेंट डिव में एक आईडी ऐड कर देते हैं एज ए यूनिक आइडेंटिफायर। नाउ अब हम सिलेक्ट करेंगे अपने पेरेंट डिव को। नाउ हम अपने पेरेंट डिव में ओनली हाइट को डिफाइन करेंगे क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत होगी ताकि हम अपने चाइल्ड्स को मूव करा सकें। Now for the visual purpose I added border 1 pixel solid green, ताकि आप देख सकें चीज़ें कैसे मूव हो रही हैं। और यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो हमने एग्जाम्पल में पेरेंट डिव देखा था वो इतना स्पेस नहीं ले रहा था। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारे बॉक्स का डिस्प्ले प्रॉपर्टी होता है वो ब्लॉक लेवल पे सेट होता है। और ये काम कैसे करता है ये जानना है आपको तो आप जा सकते हैं W3 स्कूल की वेबसाइट पे, जस्ट सर्च डिस्प्ले CSS डेमो, क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। ऐसी तो जो हमारा डिस्प्ले ब्लॉक एलिमेंट होता है वो हमारे बॉडी के ऑलमोस्ट 100% विड्थ को यूज कर रहा होता है। यू कैन टॉगल थ्रू ईच प्रॉपर्टी एंड सी हाउ द बॉक्स आर रिएक्टिंग। फॉर एग्जांपल व्हेन वी क्लिक ऑन डिस्प्ले फ्लेक्स, सी स्टिल ये हमारे बॉडी के 100% स्पेस को यूज कर रहा है। एंड व्हेन वी क्लिक इनलाइन फ्लेक्स देन यू कैन सी ये उतना ही स्पेस ले रहा है जितने की इसे जरूरत है। सो दैट्स इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले फ्लेक्स एंड डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स। इन आवर चैलेंज हम दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्लेक्स इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन की जरूरत नहीं पड़े इसे सेंटर करने के लिए। लेट मी शो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब यहाँ पे मैंने अपने तीनों एलिमेंट को अपने पेरेंट डिव के अंदर स्टाइल कर लिया है। और जब आप स्लाइडर से चेक करेंगे तो जो हमारे एलिमेंट्स है वो काइंडा लाइन हो चुके हैं। वी जस्ट हैव टू सेट जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड सी नाउ व्हाट हैपन जब हम इसे इनलाइन फ्लेक्स कर देंगे।
हमारा जो एक्स्ट्रा स्पेस था इसमें वो चला गया है। पेरेंट डिव में हमें जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग देखने को मिल रही थी, जो हमारा पेरेंट डिव था वो 100% विड्थ का यूज कर रहा था, वो चला गया है और हमारे एलिमेंट्स भी सेंटर से लेफ्ट की ओर खिसक चुके हैं। तो अब अगर हमें इसे सेंटर करना होगा तो हमें एक और लाइन एक्स्ट्रा मार्जिन का ऐड करना होगा ताकि ये सेंटर हो सके। मैं आपको दिखाता हूँ। सी, अब ये सेंटर हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पे फ्लेक्स का ही यूज करते हैं तो हम बिना एक्स्ट्रा मार्जिन के हम इसे सेंटर कर पाएंगे, इसीलिए मैं फ्लेक्स बॉक्स का यूज कर रहा था। तो इसे पहले की तरह कर देते हैं। नाउ अब हम यूज करेंगे चाइल्ड सिलेक्टर का। तो चाइल्ड सिलेक्टर का सिंटेक्स कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें हमें सबसे पहले अपने चाइल्ड एलिमेंट को सिलेक्ट करना होता है और फिर हमें बताना होता है कि कौन से चाइल्ड को हम सिलेक्ट करने वाले हैं। इन दिस केस वी आर सिलेक्टिंग नंबर 1, नो वी हैव टू सिलेक्ट नंबर 2। so in this case we are selecting number 2 and inside that we can set align self start। और हमने यहाँ पे कर दिया है मिस्टेक, हमें यहाँ पे एक ही कॉलम की ज़रूरत है। नाउ हम अपने बचे हुए बॉक्सेस को सिलेक्ट करेंगे यूजिंग ग्रुप सिलेक्शन और सेट करेंगे इसमें अलाइन सेल्फ एंड। नाउ अब बारी है हमारे कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए। तो मिडिल बॉक्स के लिए हम टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट को राउंड करेंगे। हमने ऑलरेडी अपने इंडिविजुअल चाइल्ड्स को सिलेक्ट कर रखा है, तो हम वहीं पे बॉर्डर रेडियस को भी डिफाइन कर देते हैं। और इसी तरह से हम अपने बॉटम बॉक्स के लिए भी बॉर्डर रेडियस डिफाइन करेंगे एंड रिमूव कर देंगे हमारे बॉर्डर्स को। और हमारा चैलेंज हो चुका है कंप्लीट। हम इसे स्लाइडर से चेक करते हैं, ये बिल्कुल सही दिख रहा है। हम डिफरेंस से भी चेक कर लेते हैं एंड अगेन सेम प्रॉब्लम जैसा हमें थर्ड चैलेंज में देखने को मिला था। और इस बार हम इसे डिबग नहीं करने वाले, हम पहले इसे सबमिट करेंगे और अगर ये हमें 100% मैच नहीं देता है तब हम डिबग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स्ट्रा स्पेसिंग को हटा देते हैं अपने कोड से। नाउ लेट्स सबमिट आवर कोड एंड हमने 100% फिर से मैच कर लिया है। पता नहीं ये ऐसा क्यों दिखाता है। हमारा स्कोर है 603.47 एंड कैरेक्टर काउंट है 498। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और अगर आपने इससे पीछे वाले बैटल्स के वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पे आपको CSS बैटल का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस पर मैं रेगुलरली CSS बैटल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। ऑल्सो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैलेंज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप कोडिंग।